नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में 55 एजेंडा 55 एजेंडों पे निर्णय हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं वो है जो प्रगति यात्रा चल रही है राज्य में, उसमें 21 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। ये 21 प्रस्ताव कुल राशि है 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपये। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपये इसमें स्वीकृत हुए हैं। मैं सबसे पहले जो 21 मामले हैं जो यात्रा से संबंधित हैं, प्रगति यात्रा के, जिनकी स्वीकृति हुई है, मैं सबसे पहले उनको पढ़ूंगा। तो प्रगति यात्रा में सबसे पहले जो हुआ है वो है पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51 करोड़ 54 लाख 7,900 रुपए की स्वीकृति दी गई। तो वाल्मीकि नगर में जो लवकुश पार्क का निर्माण करने की घोषणा हुई थी, उसमें 51 करोड़ 54 लाख की योजना स्वीकृत हुई है। दूसरी जो घोषणा है हुई थी वो है मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला। ये सिवान में हुई थी। मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला सिवान में, इसको सरकारी मेला घोषित करने का था। तो कैबिनेट ने इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तीसरा था मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी वह है जो गन्ना किसानों का जो मूल्य है, गन्ना किसान का पेराई मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि होनी थी। पहले 10 हुई थी इसी सीजन में, उसके अतिरिक्त 10 रुपए सरकार ने भी घोषित की। तो इस पूरे वृद्धि में 70 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे और सभी गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से 10 रुपये और बाकी जो मिल का वैसे भी जो दर है 10 रुपये बढ़ गया था, तो 20 रुपये जो वृद्धि हुई है, अब सरकार को इस पर 70 करोड़ का व्यय होगा। प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणा हुई थी वो थी दोन शाखा नहर के 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक सेवा पथ का पुनर्स्थापन कालीकरण कार्य था। इसमें 18 करोड़ 15,000 रुपए व्यय होंगे। 78 करोड़ का ये योजना स्वीकृत हुआ है। दोन शाखा नहर 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर का सेवा पथ का पुनर्निर्माण। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी कि ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ये सड़क है आपका मुजफ्फरपुर जो जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फर पूर्वी 1 अंतर्गत पथ T3 मंसूरपुर से बेरुआ डी सभा चौक के मरीचा पथ, कुल लंबाई है 14.380 किलोमीटर। इसका पुनर्स्थापन उन्नयन और नवीकरण होगा 7 साल और इस पर 30 करोड़ 2,38,000 रुपये व्यय होंगे। यह भी प्रगति यात्रा की घोषणा थी। छठा घोषणा ये थी कि प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैशाली में जो यात्रा हुई थी उसमें महुआ अंडमंडल के एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA ताजपुर महुआ संचरण लाइन एवं हाजवीपुर नया समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ से LILO एवं ताजपुर में 132 KVA के 2 लाइन वे के निर्माण के लिए 157 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीण सड़क का सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति दी गई थी। यह है पूर्वी चंपारण की योजना थी। इसमें पूर्वी चंपारण के कार्य प्रमंडल सिखराना ढाका अंतर्गत पथ चिरैया से पूर्णिया लंबाई 16.570 किलोमीटर के पुनर्निर्माण उन्नयन नवीकरण का योजना स्वीकृत हुआ है 7 साल मेंटेनेंस के साथ।
उसमें 41,74,06,000 रुपए योजना में स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की भी घोषणा की गई थी। इसमें वैशाली जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है की थी। इसके तहत 1243.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। 1243.45 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र वैशाली में बनाया जाएगा। इसके लिए 1,01,92,15,154 रुपए व्यय होंगे। तो वैशाली में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के मद्देनजर सीतामढ़ी जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, जिसमें 504.52 एकड़ अधिग्रहण होगा, 504.52। इसमें 298,77,06,366 298,77,06,366 रुपीज वह होंगे। ये 504.52 एकड़ है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत मेजरगंज में एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला 132/33 KVA ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA डबल सर्किट मेजरगंज शिवर संचरण लाइन एवं सीतामढ़ी ढाका सिंगल सर्किट संचरण लाइन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेंद्र मेजरगंज एवं LILO एवं ग्रिड उपकेंद्र शिवर 132 KVA के 2 लाइन बे के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृति की गई है। तो ये ऊर्जा विभाग का नए सबस्टेशन बनाने की घोषणा थी। माननीय मुख्यमंत्री की 11वीं घोषणा थी, जो 11वां प्रस्ताव था। इसमें बेतिया अनुमंडल के मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत अम्बावन सेनुवरिया में एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला 132/33 KVA ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA का डबल सर्किट रक्सौल अम्बावन संचरण लाइन एवं मोतिहारी बेतिया सिंगल सर्किट संचरण लाइन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेंद्र अम्बावन के LILO एवं ग्रिड उपकेंद्र रक्सौल में 132 KVA के 2 लाइन बे का निर्माण 148,49,00,000 में स्वीकृति दी गई। 12वां जो एजेंडा था इसके संबंधित प्रगति यात्रा से संबंधित है। मैं प्रगति यात्रा का ही पढ़ रहा हूँ। तो 12वां एजेंडा था प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु बाजार समिति परिसर चनपटिया की 29.30 एकड़ भूमि को कृषि विभाग बिहार से उद्योग विभाग बिहार का हस्तांतरण किया गया। तो जो चनपटिया में जो टेक्सटाइल एक्टिविटीज चल रही हैं उसके लिए और अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो चनपटिया स्टार्टअप जोन है उसमें टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाइयों को विशेष परिस्थिति मानते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के लाभ भी दिए जाएंगे। तो ये चनपटिया जो उद्योग है उसके लिए ये लाभ मिल सकेगा। प्रगति यात्रा के क्रम में 13वां मामला है, ये मुजफ्फरपुर अंतर्गत शिवर मीनापुर कांटी पथ के किलोमीटर 20.43 से 29.80 किलोमीटर के चौड़ीकरण। इसमें 52,56,000 व्यय होंगे। तो ये 13वां नंबर था। 14th एजेंडा है, ये पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत महसी प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर 12.24 आकार का उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण है। इसमें 70,50,00,000 रुपए व्यय होंगे। प्रगति यात्रा के ही दौरान 15वां ये मामला है, इसमें छपरा प्रमंडल के अंतर्गत खैरा बिनटोली 0.00 से 7.34 किलोमीटर पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य होगा। इसमें 40,53,16,00,000 रुपए व्यय होंगे। 16 नंबर जो एजेंडा था इसमें जिला अंतर्गत छपरा जिला अंतर्गत NH-19 छपरा के लेफ्ट आउट पोर्शन लंबाई 13.4 किलोमीटर के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल
89,95,35,35,000 रुपए व्यय होंगे। 17वां है प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल शिवर अंतर्गत शिवर मीनापुर कांटी पथ में 0.00 से 20.43 किलोमीटर के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य होंगे। 172,76,66 रुपए होंगे। 18वां नंबर है प्रगति यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत शिवर मीनापुर कांटी पथ अंतर्गत कांटी रघई घाट किलोमीटर 0 से 9.70 के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 74,18,13,000 रुपए व्यय होंगे। 19 नंबर जो घोषणा टेकअप हुआ था प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में सारण तटबंध के किलोमीटर 80 से किलोमीटर 152 के बीच तथा संलग्न छरकियों पर उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण सुरक्षात्मक कार्य होंगे और इसकी कुल प्राकृतिक राशि होगी 351,51,51,00,000 351,51,00,000। 20 नंबर है ये नाबार्ड ऋण परियोजना के अंतर्गत है। बूढ़ी गंडक नदी पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास सोड़ा गोदाम चौक एवं अय्यापुर के बीच पहुंच पथ निर्माण सहित 2 लेन के 12.25 मीटर आकार के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल ये 58,72,44,000 रुपए हैं और प्रगति यात्रा के दौरान ही पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत पथरी घाट से बरबत सेना पुल पथ कुल लंबाई 6.750 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूती कार्य 73,16,37,000 की योजना है। तो मैंने आपको 21 योजनाएं पढ़ी हैं और ये सारी 21 योजना प्रगति यात्रा की घोषणा से संबंधित है जिसमें 2,960 करोड़ 48,18,435 रुपए व्यय होंगे। अब मैं बाकी एजेंडा लेता हूं जो कैबिनेट ने के स्तर पर स्वीकृत हुए हैं। राज्य में दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल जो 2013 अधिनियम है उसके अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। तो राज्य में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना ये की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। कौन सा? ये हर घर नल का जल योजना है। इसमें पंचायती राज विभाग के जो छूटे हुए टोले थे 16,124 टोले थे उसमें जल आपूर्ति योजना गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र की स्वीकृति दी गई है। उसमें 3,611 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय होंगे। 3,611 करोड़ का व्यय होगा। ये हर घर नल का जल में जो छुटे हुए टोले हैं 16,124 टोले हैं उसमें ये व्यय होंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो पंप ऑपरेटर है और इलेक्ट्रीशियन है उनकी सेवा नियमावली में संशोधन हुआ। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तकनीकी पद होने के कारण तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होंगे। बिहार आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी में संशोधन हुआ है 2024 में और इस संशोधन में जो इंसेंटिव होगा वो जीएसटी एसजीएसटी प्रतिपूर्ति भी अब इसमें शामिल होगी। ये एसजीएसटी जो राज्य सरकार एसजीएसटी है उसकी भी प्रतिपूर्ति होगी। भोजपुर आरा में ये न्याय विधि विभाग का है। भोजपुर आरा न्याय मंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय पीरो में 10 कोर्ट भवन G+5 हाजत G+1 और एम्यूनिटी भवन G+4 का निर्माण होगा। इसमें 34,06,24,000 व्यय होंगे। ये नया जो बिहार म्यूजियम है उसमें उसके सामने आपने देखा होंगे बहुत सारे सरकारी फ्लैट बने हुए थे जो अभी टूटने की प्रक्रिया में है। अब वहाँ पर नए सरकारी आवास बनेंगे और अब उसकी जो पुनर्विकास योजना है उसमें 246 करोड़ 246 करोड़ की ये योजना होगी और इसमें आवासीय भवन होंगे, स्टाफ ब्लॉक होगा, ये डुप्लेक्स बंगलो होंगे, क्लब हाउस होगा, बैरक होगा, पब्लिक उद्यान होगा। ये सभी मिला के 246 करोड़ का परियोजना
भवन निर्माण विभाग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में जो राज्य स्कीम में राजकीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय है मुरौल का प्रखंड से अंचल 15 जिला मुजफ्फरपुर के अधीन विद्यालय भवन 720 आसन के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई। इसमें 46,07,97,000 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से प्रखंड से अंचल जिला पारू जिला मुजफ्फरपुर में विद्यालय भवन 720 आसन का, इसमें 46,07,97,000 की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का जो छात्रावासों 38 छात्रावासों का प्रत्यार्पण करके राज्य स्कीम में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना अंतर्गत सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास 100 आसन के 38 छात्रावासों की स्वीकृति की गई। 100 बेडेड छात्रावासों की स्वीकृति दी गई है। राज्य स्कीम मध्य में अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय भर्रा प्रखंड से अंचल बेगूसराय जिला बेगूसराय में विद्यालय भवन 720 आसन का निर्माण की स्वीकृति दी गई। ये 46,07,97,000 है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का ही है। ये 10+2 आवासीय विद्यालय प्रखंड से अंचल मोतीपुर एवं सकरा मुजफ्फरपुर तथा बांके बाजार गया, इसका भी भवन स्वीकृत हुआ है। ये 40,07,97,000 का स्वीकृत हुआ है। दरभंगा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इसमें 89.75 एकड़ और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराया जाएगा और तत्पश्चात इस दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की योजना है और इसके लिए जमीन राज्य सरकार निःशुल्क देगी। 89.75 एकड़। रक्सौल हवाई अड्डा आपका मोतिहारी में रक्सौल जो है वहाँ पे नया जो हवाई अड्डा है उसका एक्सपेंशन के लिए भी ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ है। इसमें 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसमें 207 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय होंगे। राज्य योजना अंतर्गत पटना विश्व विधि महाविद्यालय जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें न्यू हॉस्टल होगा और पुराने हॉस्टल का जीर्णोद्धार कार्य होगा। इसमें 34 करोड़ 9,77,000 रुपए होंगे। तो लॉ कॉलेज का हॉस्टल का रिपेयर और नया हॉस्टल का निर्माण की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला अंतर्गत सुगौली में 560 आवासन क्षमता वाला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत सीवान जिला में जीरादेही अंचल अंतर्गत मौजा भौसा खाल में 560 आवासन क्षमता का हॉस्टल निर्माण की स्वीकृति दी गई। राज्य में विभिन्न ब्लॉक और अंचल बिल्डिंगों के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत कुल 246 जर्जर अथवा गैर मरम्मती योग्य कार्यालय भवनों के नए ब्लॉक एंड अंचल कार्यालय निर्माण के लिए मॉडल प्राकलन है 16 करोड़ 62 लाख और साथ ही साथ नए ब्लॉक और अंचल बिल्डिंग 62 है। कुल 59 अरब 94 करोड़ का योजना स्वीकृत हुआ। 59.94 की योजना स्वीकृत हुई है। राज्य में 422 प्रखंडों जहां 15 वर्षों से अधिक पुराने गाड़ियां हैं उसके लिए नए गाड़ियों के निर्माण की स्वीकृति दी है। नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ में जो प्रखंड और अंचल कार्यालय बन रहा है उसका पुनरीक्षित रिवाइज्ड एस्टिमेट का सैंक्शन हुआ है। इसके अंतर्गत 23 करोड़ 5 लाख का अब 23 करोड़ 5 लाख का योजना हो गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रांटेड एड स्वीकृत हुआ है 47 करोड़ 34 लाख। नमामि गंगे अंतर्गत कटिहार जिला में ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कटिहार जिला में इंटरसेप्शन एवं डाइवर्शन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 356 करोड़ 99 लाख 32,000 की योजना स्वीकृति हुई है और इसमें राज्य का सेंटेज जोड़ के 364 करोड़ का ये योजना स्वीकृत हुआ है। रक्सौल नगर परिषद में इंटरसेप्शन एवं डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी योजना स्वीकृत हुई है। इसमें 2 करोड़
ये 63 करोड़ 17 लाख व्यय होंगे, 63 करोड़ 17 लाख। संतोष कुमार सुमन अभियंता प्रमुख से अपर आयुक्त से विशेष सचिव है, इनको 2 साल रीअपॉइंटमेंट का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 5,635 ग्राम पंचायत ठोस जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है आपके ग्राम पंचायत में, उसके लिए 90 करोड़ BCF से विड्रॉ हुए हैं। कला संस्कृति युवा विभाग के अंतर्गत जो फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके अंतर्गत 38 पदों का सृजन हुआ है। श्रम संसाधन विभाग में जो पद स्वीकृत हुए थे 138, उनको रिवाइज करके 149 पदों का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर के आलोक में स्वीकृत हुआ है। बिहार पुलिस कर्मी सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के समान कोटि के कर्मियों को ये वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5027 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पे बैंड 1 ग्रेड पे 2000, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2400, पे बैंड 1 ग्रेड पे 2800 दिनांक 1/1/2006 के वैचारिक तथा दिनांक 21/1/2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है। और बाकी सब आपके जमीन ट्रांसफर के मामले थे। एक ये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, दूसरा पैरेलल टैक्सीवे एयरपोर्ट के लिए है। गर्दनी बाग में एक नया फॉरेन अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाना है। इसके लिए निःशुल्क लैंड का स्थानांतरण विदेश मंत्रालय को दिया गया है। गया में नया एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होनी है। इसमें विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स स्थापित किए जाने हैं MSEME मंत्रालय द्वारा। इसके लिए 20 एकड़ का भूमि टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु उद्योग विभाग को निःशुल्क स्थानांतरण किया गया है। राजस्व भूमि सुधार का बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन को ग्रिड बनाने के लिए जमीन का ट्रांसफर हुआ है। और आइसोलेशन बे और DBOR एयरपोर्ट के लिए जमीन का ट्रांसफर हुआ है। और लास्ट में जो 26 जिले में 72 प्रमुख चौक चौराहों में 26 डिस्ट्रिक्ट्स में 72 चौक चौराहों में CCTV और कैमराज लगाने हैं। और ऑटोमेटेड चालान निर्गम प्रक्रिया जो ऑटोमेटेड चालान जनरेट करेंगे ट्रांसपोर्ट के, उसमें 35 करोड़ 40 लाख 37,394 करोड़ व्यय होंगे। तो ये ऑटोमेटेड चालान ट्रैफिक जनरेट होंगे। यही 55 एजेंडों पे मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद।